Hello guys, so today our topic of discussion is regeneration. So first we have to know the meaning of the term regeneration. तो जो वर्ड है रीजनरेशन ये दो वर्ड से मिलकर के बना है री एंड जनरेशन। री का मतलब होता है अगेन यानी दोबारा से और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना या किसी चीज का फॉर्मेशन करना, किसी चीज को दोबारा से बनाना is the proper meaning of the term regeneration. Now we look at the definition कि आखिर regeneration होता क्या है। अगर हमारे कोई वाउंड हो जाए, कोई घाव हो जाए तो उस वाउंड की हीलिंग होना is regeneration. अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो उसका दोबारा से रिन्यू होना, दोबारा से बनना, दोबारा से रीस्टोर होना, इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। According to Richard L. Gross, if there is no regeneration, then there could be no life. If everything is regenerated, then there would be no death. So all the organism that we see on this earth exist between these two extremes. Now we look at the laws of regeneration. So there are total two laws of regeneration. पहला जो लॉ है रीजनरेशन का वो क्या है कि जो सिंपल एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है देन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सेकंड लॉ ऑफ रीजनरेशन क्या है कि जो अर्लियर स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी ज्यादा होती है देन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रीजनरेशन। Now we look at the two types of regeneration. Regeneration दो तरीके का होता है, physiological regeneration and reparative regeneration. So what is physiological regeneration? यानी डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे जो पुराने सेल्स हैं वो हटते जाएंगे, लॉस्ट होते जाएंगे और उनकी जगह पर नए सेल्स बनते जाएंगे, इसी को फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहते हैं। यानी पुराने सेल्स का हटते जाना और उनको नए सेल्स रिप्लेस करते जाएंगे, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। जैसे हमारे स्किन के सेल्स रिप्लेस होते हैं, हमारी जो आरबीसीज होती है वो रिप्लेस होती रहती है अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद में। So it is called physiological regeneration. Now the next type of regeneration is reparative regeneration. Reparative regeneration क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, जैसे सपोज एक लिजर्ड है और उस लिजर्ड की जो टेल है वो लॉस्ट हो गई, तो दोबारा से एक नई टेल का बनना, रिपेयर होना, इट इज कॉल्ड reparative regeneration. Now we look at the patterns of regeneration. So there are total 4 patterns of regeneration, out of which the first one is epimorphosis or epimorphic regeneration. So what is epimorphic regeneration? कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया और वो दोबारा से ग्रो करके सेम बॉडी पार्ट बना ले तो इसी को एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फिक रीजनरेशन कहते हैं। जैसे लिजर्ड की टेल अगर लॉस्ट हो गई, एम्प्यूटेट हो गई, कट ऑफ हो गई तो वो टेल दोबारा से ग्रो कर लेगी, इट इज कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। नाउ द सेकेंड पैटर्न ऑफ रीजनरेशन इज morpholexis or morpholactic regeneration. So what is it? इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो हर एक जो पीस है उसकी बॉडी का वो वापस से ग्रो होकर के एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, इट इज कॉल्ड मोर्फोलैक्सिस और मोर्फोलैक्टिक रीजनरेशन। और ये हमें स्पंज में देखने को मिलता है और हाइड्रा में देखने को मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो मोर्फोलैक्सिस है ये खाली लोअर एनिमल्स में ही पाया जाता है। Now, the third pattern of regeneration is heteromorphosis or heteromorphic regeneration. So heteromorphic regeneration क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए और उसकी जगह पर जो नया बॉडी पार्ट ग्रो करे वो डिफरेंट हो फ्रॉम द वन जिसको हमने रिमूव करा है, कोई अलग ही ऑर्गन वहां पे बन जाए, इट इज कॉल्ड हेट्रोमॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम श्रिम्प की बात करें, पेलाइनोरस की बात करें
तो यहाँ पे अगर आई रिमूव हो गई फ्रॉम द आई स्टॉक, खाली आई स्टॉक रिमूव हुआ है, अगर गैंग्लियन रिमूव नहीं हुआ है तो वो आई की जगह पर वापस से आई ही आएगी। बट अगर हमने आई को रिमूव करा और आई के साथ में गैंग्लियन को भी रिमूव कर दिया तो वहां पे दोबारा से आई रीजनरेट नहीं हो पाएगी। वहां पर आई की जगह पर एक डिफरेंट ऑर्गन बन जाएगा जिसे हम एंटीना कहते हैं, जो एंटीना की तरह होगा। सो in it, if the regenerated organ is different from the one that has been removed, कि जो organ हमने remove करा उसकी जगह पर कोई नया organ बन जाए, कोई different organ बन जाए, as we know hetero means different, तो अगर कोई different organ बन जाए तो उसे हम heteromorphosis या heteromorphic regeneration कहते हैं। Now the next and the last pattern of regeneration is super regeneration. So what is super regeneration? In it, superfluous number of organs or part of body are formed as a result of regeneration. यहाँ पर regeneration के कारण क्या होगा, बहुत सारे numbers में वो body part या organs बन जाएंगे। जैसे सपोज एक अर्थवॉर्म है, अगर हम अर्थवॉर्म का जो हेड है उसके पास में एक लेटरल इंसिजन करते हैं तो वहां पे एक और हेड बन जाएगा, एडिशनल हेड बन जाएगा। पहले से हेड उस अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है बट हमने हेड के पास में एक लेटरल इंसिजन कर दिया, एक चीरा लगा दिया हेड के पास में, उस हेड को अलग नहीं कराए तो वहां पे एक और एडिशनल हेड बन जाएगा। तो यहाँ पे दो हेड हो गए, यानी सुपरफ्लस नंबर ऑफ हेड्स बन गए। इट इज कॉल्ड सुपर रीजनरेशन। So this is all about regeneration.